ये बात है बीकानेर जिले के एक गांव कथरियासर की। इस गांव में एक प्रतिष्ठित और श्रद्धालु पुरुष रहते थे, हम्मीर जी जयानी। उनकी पत्नी का नाम रूपादे था। दोनों ही बहुत धर्मपरायण और सरल स्वभाव के थे, परंतु उनके जीवन की एक पीड़ा थी, संतान सुख से वंचित थे। एक रात हम्मीर जी को एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में स्वयं गुरु गोरखनाथ जी प्रकट हुए और कहा, हे हम्मीर, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। अब तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। उत्तर दिशा में एक स्थान है, डाबला तालाब। वहां तुम्हें एक दिव्य बालक मिलेगा, जिसकी पहरेदारी शेर और नाग कर रहे हैं। वही तुम्हारे वंश का दीपक बनेगा। हम्मीर जी कथरियासर से उत्तर दिशा में चलकर जब डाबला की सीमा के समीप पहुंचे तो उनका घोड़ा आगे ना बढ़ा। तब हम्मीर जी घोड़े की लगाम पकड़े पैदल ही आगे बढ़े। उन्हें तालाब के पूर्वी घाट पर, जहां जाल का एक सघन वृक्ष था, के नीचे तेज पुंज आभा मंडल से देदीप्यमान शिशु दिखाई दिया। वहां एक नाग एवं एक बाघ जसनाथ जी शिशु की रक्षा कर रहे थे। हम्मीर जी द्वारा ईश स्तुति के बाद नाग बाघ दूर हो गए। जसनाथ जी का अवतार देवउठनी 11 को 1482 ईस्वी को हुआ था। हम्मीर जी उस शिशु को घर ले आए और उनका नाम जसवंत रखा गया। इससे हम्मीर जी की पत्नी मां रूपादे अत्यंत प्रसन्न हुई। ये बाल्यकाल से ही चमत्कारी थे। जब वे छोटे थे तो अंगारों से भरी अंगीठी में बैठ गए। माता रूपांडे ने घबराकर जब उन्हें बाहर निकाला तो वे यह देखकर दंग रह गए कि बालक के शरीर में जलने का कोई निशान तक नहीं, मानो वे स्वयं वैश्वानर हों। अग्नि का उन पर कोई असर नहीं हुआ। धधकते अंगारों पर अग्नि नृत्य करना आज भी जसनाथी संप्रदाय के सिद्धों की आश्चर्यजनक क्रिया है, जो देशी विदेशी पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जसनाथ जी का दूसरा चमत्कार 2 वर्ष की अवस्था में माना जाता है, जब इन्होंने एक ही जगह बैठकर 1.5 मण दूध पी लिया। एक अन्य चमत्कार के अनुसार बालक जसवंत ने नमक को मीसरी में परिवर्तित किया। कथरियासर गांव में नमक के बोरे लेकर आए व्यापारियों ने विनोद में बालक जसवंत से कहा, देखो जसवंत, इन बोरों में मीसरी भरी है। यदि चखने की इच्छा हो तो एक डली तुम्हें दें। तब इन्होंने प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करते हुए कहा, मीसरी तो बड़ी स्वादिष्ट और मीठी है। इस प्रकार सारा नमक मीसरी में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार के अनेक चमत्कार जसनाथ जी के बाल्य जीवन से जुड़े हुए हैं। बालक जसवंत जब 5 वर्ष के हुए तो हम्मीर जी उन्हें शिक्षा के लिए एक विद्वान ब्राह्मण के पास ले गए। बालक की अल्पावस्था को देखकर पंडित जी ने कहा कि बालक अभी छोटा है, थोड़ा और बड़ा होने दीजिए, बाद में विद्यारंभ करवाएंगे। पंडित द्वारा छोटा बताने पर बालक जसवंत ने 25 वर्ष के युवक का रूप धारण कर लिया और पंडित के प्रति सम्मान जताते हुए निवेदन किया कि आप मुझे जितना छोटा समझ रहे हैं, मैं उतना छोटा नहीं हूं। विद्यारंभ के शुभ अवसर को न टालिए। पंडित ने बालक को पढ़ाना आरंभ कर दिया। बालक जसवंत ने अल्पकाल में ही समस्त वेद शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। सती कालदे का प्रादुर्भाव हरियाणा के चूड़ीखेड़ा हरियाणा में हुआ। इनका प्रादुर्भाव विक्रम संवत 1542 आश्विन शुक्ल चतुर्थी को हुआ। इनके पिता का नाम नेपाल जी बेनीवाल था। नेपाल जी बेनीवाल के घर सती कालदे के प्राकट्य से 6 माह पूर्व एक कन्या का जन्म हुआ था। वह कन्या बड़ी ही सुंदर थी, अतः उसका नाम प्यारलदे रखा गया। एक दिन प्रातः माता ने अपनी 6 माह की कन्या प्यारलदे को पालने में लिटा दिया और स्वयं अपने गृह कार्य में लग गई। सूर्योदय के समय जब देखा गया तो उस गौरांग कन्या प्यारलदे के साथ तदनुरूप ही एक और कन्या पालने में लेटी हुई है। माता पिता को जब पहचानने में कठिनाई हुई तब उनमें से एक कन्या ने श्याम वर्ण धारण कर लिया, जो संभवतः प्रकट होने वाली कन्या थी। श्याम वर्ण कन्या ही कालदे के नाम से संबोधित होने लगी। नेपाल जी बेनीवाल के घर के सामने जो ग्वाड़ खुला मैदान था, उसमें एक बहुत बड़ा प्रस्तर खंड रखा हुआ था। उसमें धान, अन्न कूटने के लिए कई ऊखल खुदे हुए थे। ऊखलों में धान कूटने की बारी को लेकर स्त्रियों में प्रायः विवाद हो जाया करता था। अतः सती कालदे ने एक दिन उस झगड़े की जड़ प्रस्तर खंड को उठाकर अपने घर में लाकर डाल दिया। प्रस्तर खंड इतना बड़ा और वजनदार था कि उसे 20 आदमी भी मिलकर उठाने में समर्थ न थे। इसी तरह एक बार नेपाल जी के परिवार में विवाह था, किंतु कालदे वस्त्राभूषण धारण करने एवं साज श्रृंगार में विलंब कर रही थी। नेपाल जी शीघ्रता का कहने के लिए जब उनके कक्ष में गए तब कालदे के पलंग पर साज श्रृंगार युक्त सिंहनी लेटी हुई थी। नेपाल जी दबे पांव कक्ष से बाहर निकले और उस दिन से कालदे को हिंगलाज माता का अवतार मानने लगे। नेपाल जी को यह भी चिंता हुई कि इसके जोड़ का वर कहाँ मिलेगा। तब थली प्रदेश से गए किसी ब्राह्मण ने उन्हें बालक कथरियासर के
हमीर जी ज्ञानी के पुत्र जसवंत के बारे में बताया और कहा, आपकी पुत्री के लिए वही उपयुक्त वर है। आप स्वयं वहां जाकर इसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। नेपाल जी हमीर जी के घर पहुंचने से पहले गांव के कुएं पर थोड़ा सुस्ताने के लिए ठहर गए थे। उस समय कतरियासर गांव के टाड़े कुएं के पास का खुला मैदान में बीकानेर राज्य के 2 हाथी जो स्वच्छंद रूप से जंगलों में चरने के लिए छोड़े हुए थे, कतरियासर के कुएं पर पानी पीने को आ निकले। पानी पीने के पश्चात वे आपस में लड़ पड़े। उन्हें छुड़ाने का साहस किसी का भी नहीं हो रहा था। उस समय बालक जसवंत ने उन हाथियों के कान पकड़कर पृथक पृथक कर दिया। यह घटना स्वयं नेपाल जी ने जब अपनी आंखों से देखी तो उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि ब्राह्मण ने जसनाथ जी का जैसा परिचय दिया था वह अक्षरशः सत्य था। नेपाल जी हमीर जी के घर आए और अपनी कन्या का जसनाथ जी के साथ सगाई संबंध का प्रस्ताव रखा। हमीर जी ने उनके प्रस्ताव पर सहमति प्रकट कर दी। 12 वर्ष की आयु में जसनाथ जी अपनी खोई हुई सांढे ऊंटनियां खोजने गए। भागटली नामक स्थान पर उन्हें गुरु गोरखनाथ जी ने दर्शन दिए। उनके कान में गुरु मंत्र फूंका, सिर पर वृद्धहस्त रखा तथा सत्य शब्द का ध्यान किया। गोरखनाथ जी ने उनको जसनाथ नाम दिया। अब वे जसवंत से जसनाथ हो गए। जसनाथ जी ने उत्तरीय में बंधा चूरमा जो माता रूपादे ने रास्ते के लिए बांधा था गुरु को समर्पित किया। गुरु ने कमंडलू का पानी जसनाथ को पिलाया। गोरखनाथ जी ने जब जसनाथ जी के कान में नाथ योगियों की भांति कुंडल पहनाने के लिए त्रिधारी कर चलाया तो रक्त न निकलकर दुग्ध की धारा स्फुटित हुई। गोरखनाथ जी ने कहा, बालक तुम तो जन्मजात सिद्ध पुरुष हो। बालक जसनाथ ने अपने गुरु से निवेदन किया कि आप मेरे गांव कतरियासर पधारें। गुरु ने यह प्रार्थना स्वीकार की। गुरु चेले भागटली से कतरियासर की तरफ रवाना हुए। सामने से धूप आने के कारण जसनाथ जी आगे आगे एक जाल की टहनी लेकर चल रहे थे। जब कतरियासर थोड़ी दूर रह गया तो वर्तमान में जहां गोरखमालिया स्थित है वहां पहुंचने पर शिष्य ने जब पीछे मुड़कर देखा तब गुरु दृष्टिगोचर न हुए। वहां उनके चरण चिन्ह ही शेष थे। ऐसा माना जाता है कि यह मिलन भौतिक न था, अन्यथा पल क्षण में भौतिक देह को कहां छुपाया जा सकता है। ऐसा मानने का अन्य कारण यह भी है कि गोरखनाथ जी का समय विद्वानों द्वारा 10वीं शताब्दी का अंतिम चरण एवं 11वीं शताब्दी का प्रथम चरण निर्धारित किया गया है, जबकि यह मिलन संवत 1551 में हुआ था। उस समय जसनाथ जी के हाथ में जो जाल पीलू की टहनी थी उसे वहां रोक दिया। टहनी कुछ ही समय में सजीव होकर हरी हो गई, अर्थात जड़ें पकड़ ली। इसी स्थान पर जसनाथ जी ने तपस्या शुरू की एवं सिद्ध धर्म की स्थापना की। जसनाथ जी की चरण सेवा में हरोजी का आगमन। हरोजी का गांव बम्बलू कतरियासर से 4 कोस दक्षिण में स्थित है। हरोजी के पिता उदोजी कुकणा थे। हरोजी के जिम्मे अपना रेवड़ चराना था। वे अपना रेवड़ प्रायः अपने ग्राम से उत्तर दिशा की ओर ले जाया करते थे। यदा कदा ये गोरखमालिया पर आकर बाल योगी जसनाथ जी को देखा करते थे। धीरे धीरे हरोजी का आकर्षण आध्यात्म में होने लगा। वे अपने रेवड़ को प्रायः सूना छोड़कर जसनाथ जी के पास बैठने लगे। ऐसे सुखद वातावरण में भी हरोजी के मुखमंडल पर चिंता की एक मलिन रेखा खींची रहती थी। यद्यपि भगवान उनकी चिंता का कारण जानते थे, फिर भी एक दिन हरोजी से इस अकुलाहट का कारण पूछ ही लिया कि वह इस सुख के साथ किस दुख का अनुभव करता है। गुरुदेव के पूछने पर हरोजी ने कहा कि मुझे अपने रेवड़ को बिना किसी रखवाली के अकेला छोड़ने की बराबर चिंता बनी रहती है। रेवड़ अकेला रहने से भेड़िया आदि हिंसक जानवरों का भी रहता है। साथ ही रेवड़ मनचाही दिशा में फैलकर इधर उधर लंबी दूरी में बिखर जाता है, जिसे बाद में एकत्र करने में काफी समय और श्रम लगाना पड़ता है। सिद्धाचार्य ने हरोजी से कहा कि तुम रेवड़ को जितनी दूरी में चराना चाहते हो उतनी परिधि में गुरु का मेरा नाम लेकर कार सीमा रेखा लगा दिया करो। फिर उस कार से न तो रेवड़ बाहर जा सकेगा और न ही कोई हिंसक जानवर उस कार परिधि में प्रवेश कर किसी प्रकार की हानि पहुंचा सकेगा। हरोजी प्रतिदिन रेवड़ के चारों ओर कार लगाकर निश्चिंत हो जाते और स्वयं भगवान की सेवा में दत्तचित्त होकर लगे रहते। लेकिन एक दिन हरोजी रेवड़ के कार्य लगाना भूल गए। कुछ समय बाद यह बात ध्यान आने पर हरोजी शीघ्रता से रेवड़ का पीछा किया, लेकिन रेवड़ बम्बलू गांव के कुएं पर पहुंच चुका था। उदोजी अपने पुत्र की लापरवाही पर क्रोध से तिलमिला उठे। उदोजी को पहले ही पता था कि हरोजी रेवड़ को सुना छोड़ घंटों हमीर जी ज्ञानी के वनवासी लड़के के पास बैठे रहते हैं। हरोजी ज्यों ही समीप आए, उदोजी ने धूड़ है थारे माथे में कहते हुए तो धोबा रेत डाली और लाव की पोछड़ी का हरोजी की पीठ पर प्रहार किया। उसके बाद भी हरोजी गोरखमालिया जाते रहे, जिससे उदोजी कुछ लोगों के साथ लेकर गोरखमालिया गए। ढालू जगह में होने के कारण वे स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं हो रहे थे। अतः जसनाथ जी ने पूछा, कौन है? उदोजी ने कहा,
मैं हूं ऊदा। जसनाथ जी ने कहा, ऊदा, हो जा सीधा। भगवान के ऐसा कहने के साथ ही ऊदो जी की कमर, जो बुढ़ापे के कारण झुक गई थी, सीधी हो गई। जसनाथ जी ने अपने सिर के केश दिखाए, जिनमें 2 धोबा धूड़ी तथा पीठ दिखाई जिस पर चोट के निशान थे। इसके बाद उदो जी ने हरोजी को जसनाथ जी की सेवा में सौंप दिया तथा स्वयं भी धर्म धारणा, धागा और चलू ग्रहण कर सिद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। एक बार लालमदेसर गांव के पंडित जियोजी महाराज सगाई का नारियल लेकर कालू जा रहे थे। कथरियासर पहुंचने पर उन्होंने जसनाथ जी के बारे में सुना। दर्शनार्थ वे गोरखमालिया गए तो वह निश्चित नहीं कर पाए कि जसनाथ जी के अभिवादन के लिए किन शब्दों का प्रयोग करें। उनके मुख से सहसा आदेश शब्द निकला। प्रत्युत्तर में जसनाथ जी ने उन्हें 2 बार आदेश कहा। जसनाथी समाज में अभिवादन की यही परंपरा चलती है, ओम नमो आदेश। कुछ देर ज्ञान चर्चा के बाद जियोजी ने जसनाथ जी महाराज को अपनी यात्रा के प्रयोजन के बारे में बताया। जसनाथ जी ने जियोजी से पूछा कि क्या उन्होंने सभी दोषों का ध्यान कर लिया था। जियोजी सोच में पड़ गए, हालांकि वे ज्योतिष के अच्छे जानकार थे। जियोजी वहां से जब कालू गए तो कालू से थोड़ी दूर पहले गडरिये मिले, जिनसे जब जियोजी ने अपने जजमान के होने वाले समधी और दामाद के बारे में पूछा तो पता चला कि जिस युवक का नारियल वो लाए हैं उसकी मृत्यु पहले दिन ही हुई है। इतना सुनते ही जियोजी वहीं से उलटे पांव लौट आए और जसनाथ जी के पांव पकड़ उनके शिष्य बन गए। लालमदेसर के चौधरी रामू सारण के बेटे के शरीर पर राक्षस ने कब्जा कर रखा था। कई सियाणों भूपों के पास जाने पर भी आराम नहीं था। जियोजी महाराज ने उन्हें जसनाथ जी के पास जाने की सलाह दी। चौधरी ने अपने साथियों को साथ लेकर बैलगाड़ी पर जंजीरों से बांधकर अपने बेटे को कथरियासर ले जाने लगे। रास्ते में बीकानेर दुर्ग के पास उन्हें बीकानेर के राजा नरोजी, बीका जी के बेटे के छोटे भाई अड़सी जी अरिसिंह मिले। उन्होंने उस राक्षस पीड़ित युवक को देखकर कहा कि हमारे भाई साहब घड़सी जी घोड़ा घुमाने गए हैं, उनका इंतजार कर लो। वो चिमटी से मसलकर सिक्के की पत्ती बना देते हैं, वो इसका राक्षस चुटकियों में निकाल देंगे। रामू सारण ने सोचा, चलो अपना काम निकलता है तो इंतजार में क्या हर्ज है। घड़सी जी ने आते ही कहा, बीकानेरी बांका नर कहिए, वहां नजरा भूत नहीं रही है। और अपने सोने के ताज ने चाबुक को उस युवक पर दे मारा। उस मरणासन्न दिख रहे युवक ने ताजने को पकड़ लिया। घड़सी जी ने अपनी सारी ताकत लगा दी, यहां तक कि घोड़ा और गाड़ी आपस में सट गए, लेकिन ताजना नहीं छूटा। अंत में थक हार कर घड़सी जी ने रामू सारण से कहा कि अगर तेरा यह बेटा सही हो जाए तो वापस आते वक्त यह ताजना लौटा देना। रामू सारण जब कथरियासर पहुंचे तो ओरण की सीमा पर बैलों के पैर जाम हो गए। जसनाथ जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख हरोजी को भभूत के साथ सामने भेजा। जसनाथ जी ने राक्षस को युवक का शरीर छोड़ने का आदेश दिया, जिसके बाद युवक का शरीर निस्तेज हो गया, जिस पर अपने हाथ के स्पर्श से जसनाथ जी ने शक्ति लौटा दी। राक्षस को उन्होंने बताया कि तुम्हारा उद्धार मेरी परंपरा के ही देवोजी द्वारा किया जाएगा। रामू सारण को ही जसनाथ जी ने सर्वप्रथम 36 धर्म नियम बताए। वहां से वापस लौटते वक्त रामू सारण ने घड़सी जी को उनका ताजना लौटाया। इससे अड़सी जी, घड़सी जी के मन में जसनाथ जी के प्रति कौतूहल पैदा हुआ। वे जसनाथ जी के दर्शनार्थ रवाना होने लगे। भेंट में देने के लिए एक शाल एवं परीक्षा के लिए एक थैली में आधे असली और आधे नकली सिक्के ले लिए। उनके सौतेले भाई लूणकरण की मां ने लूणकरण को भी एक नारियल देकर भाइयों के साथ जसनाथ जी के पास भेजा। अड़सी घड़सी जी के घोड़े ओरण पर रुक जाने के कारण वे आगे पैदल आए। इस बात से घड़सी जी खिन्न हो गए, जबकि लूणकरण के मन में श्रद्धा भाव ही था। घड़सी जी ने शाल जसनाथ जी को दिया तो जसनाथ जी ने उसे धूने में ओट दिया। ये देख और भी तिलमिलाए घड़सी जी ने जसनाथ जी को शर्मिंदा करने के लिए कहा, महाराज, हम इस शाल को जिस दुकानदार से लिया उसे दिखाना भूल गए। आप हमें ये एक दिन के लिए दें तो वापस ला देंगे, अन्यथा वह इसकी ज्यादा कीमत लगा देगा। जसनाथ जी ने धूने से वैसे ही कई शाल निकाल दिए और कहा, जो तुम्हारा है वह ले लो। घड़सी जी इतने पर भी नहीं माने और वो सिक्कों की थैली जसनाथ जी को भेंट की। लूणकरण जी ने श्रद्धापूर्वक नारियल भेंट किया, जिसे जसनाथ जी ने स्वीकार किया। सिक्कों की थैली जसनाथ जी ने हरोजी की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि हरा रे हरा, आधा खोटा आधा खरा, खोट खोटेड़ा पड़सी, बीकानेर रो राज लूणकरण करसी। जिससे बौखलाकर घड़सी जी ने कहा, लूणकरण करसी धूड़ और भाटो। जिस पर जसनाथ जी ने कहा कि तुमने आशीर्वाद स्वरूप धूड़ में जमीन और भाटे में गढ़ बीका जी की टेकरी दे दिया है। इसके बाद घड़सी वहां नहीं रुके, लेकिन बीकानेर आने पर वे पागल हो गए। घड़सी जी की माता के कहने पर जसनाथ जी ने उन्हें अपने सम्मुख अर्थात कथरियासर से पूर्व अड़सीसर घड़सीसर में बसने को कहा।
नरोजी की मृत्यु के बाद जसनाथ जी के आशीर्वाद स्वरूप लूणकरण जी बीकानेर के राजा बने। इन्होंने लोहा पिंगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया। 24 वर्ष की आयु में आसो शुक्ल सप्तमी 1506 ईस्वी को जसनाथ जी ने समाधि लेने का निश्चय किया। उन्होंने हरोजी को आदेश दिया कि वे चूड़ी खेड़ा जाकर कालदे को समाधि की सूचना दें। सती कालदे एवं उनकी बहन प्यारलदे कतरियासर आई। कालदे ने जसनाथ जी से 3 दिन पहले चौथ को कतरियासर में समाधि ली, जहां वर्तमान सती दादी मंदिर है। जसनाथ जी ने आसोज शुक्ल सप्तमी को समाधि ली। वह स्थान गोर खमालिया से थोड़ा दक्षिण में था, जहां वर्तमान में जसनाथ जी मंदिर बना है। सती माता कालदे की समाधि पर सती जी की पमरी एवं जसनाथ जी की समाधि पर भग्गी चादर चढ़ाई जाती है। हरोजी द्वारा जसनाथ जी से अपने लिए निर्देश मांगने पर जसनाथ जी ने बताया कि तुम बम्बलू के पूर्व में जाकर तपस्या करो और उन्हें कुछ चीजें सौंपी। उनसे कहा कि एक दिन किसी में मेरी जोत जगेगी और वो आकर तुम्हारी छोटी उंगली चिटुली पकड़े, तब ये चीजें दे देना। बाद में जसनाथ जी के चाचा राजू जी के बेटे हंसो जी, जिनका मंदिर लिखमादेसर गांव में है, में जसनाथ जी की जोत जगी। तब उनको जसनाथ जी का सामान हरोजी ने सौंपा और स्वयं समाधि ले ली। जसनाथी संप्रदाय का मुख्य धाम कतरियासर है। अन्य 5 धाम में हंसोजी धाम, लिखमादेसर, बम्बलू, पुनरासर, पांचला सिद्धा, मालासर शामिल हैं। जसनाथ सिद्धों का प्रारंभ वाम मार्गी एवं भ्रष्ट तांत्रिकों के विरोध में हुआ था। सामान्य जनता शराब, मांस एवं उन्मुक्त वातावरण की ओर तेजी से बढ़ रही थी। उस समय राजस्थान में जसनाथ जी ने इस आंधी को रोका। भोगवादी प्रवृत्ति को रोकने एवं चरित्र निर्माण के उद्देश्य से लोगों को आकर्षित किया और अग्नि नृत्य का प्रचलन कराया। इससे लोग एकत्रित होते थे। जसनाथ जी उनको उपदेश देते थे। बाद में अग्नि नृत्य इस संप्रदाय का प्रचार का माध्यम बन गया। इस संप्रदाय के लोग पुरुष पंगड़ी, भगवा रंग बांधते हैं और स्त्रियां छींट का घाघरा पहनती हैं। इनके मुख्य नियम है प्रतिदिन स्नान के बाद बाड़ी में ज्वार, बाजरा, मोट आदि दाने पक्षियों को डालना, पशुओं को पानी पिलाना, 10 दिन का सूतक पालना, देवी देवताओं की उपासना वर्जित है। इनके 3 मुख्य पर्व हैं। पहला जसनाथ जी द्वारा समाधि लेने के दिन यानी जसनाथ जी का निर्वाण पर्व आश्विन शुक्ला सप्तमी को मनाया जाता है। दूसरा माघ शुक्ला सप्तमी को जसनाथ जी के शिष्य हंसो जी में जसनाथ जी की ज्योति प्रकट होने की स्मृति में मनाते हैं। तीसरा चैत्र में 2 पर्व, चैत्र सुदी चौथ को सती जी का और 3 दिन बाद सप्तमी को जसनाथ जी का पर्व मनाया जाता है। सिद्धाचार्य श्रीदेव जसनाथ जी महाराज का जीवन परिचय आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइए।